बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे और टॉपिक इज़ द विटामिन इन फार्माकोलॉजी। विटामिन क्या करता है? विटामिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाइटल फंक्शन करते हैं ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, एनर्जी कंजर्शन में। ये ट्रेस अमाउंट में होता है जिसको हम डाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब खुराक के ज़रिए हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती, ज़्यादातर नहीं बनती। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार विटामिन क्या है, तो उसको कहो कि दिस इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बॉडी को रिक्वायर होता है, किस लिए? वाइटल फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, जैसे ग्रोथ वाइटल फंक्शन है, रिप्रोडक्शन, एनर्जी कन्वर्जन के लिए। और ये ट्रेस मतलब स्मॉल अमाउंट में होता है, थोड़ी सी मकदार में होता है, जो बॉडी में ज़्यादातर प्रोड्यूस नहीं होती है। हम इसको डाइट से ऑब्टेन कर सकते हैं, डाइट के ज़रिए हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी सिंथेसाइज ज़्यादातर नहीं करती। फिर इसके बाद है कि विटामिन के टू पार्ट्स है, दो टाइप से, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। तो सबसे पहले हम आते हैं फैट सॉल्युबल की तरफ। विटामिन ए, रेटिनोल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड, विटामिन डी, कोलिकैल्सिफेरॉल, यूरियोकैल्सिफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन के, इस तरह। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चार विटामिन जो है ये फैट सॉल्युबल है, सही है, ये फैट में सॉल्युबल होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विच वन इज़ द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, और इसके साथ इसके केमिकल्स नेम, जिस तरह विटामिन डी के केमिकल नेम कोलिकैल्सिफेरॉल, इर्गोकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई की अल्फा टोकोफेरॉल, विटामिन ए रेटिनोल। अच्छा, फिर वाटर सॉल्युबल तो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, इसके केमिकल नेम थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पेरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड और सायानोकोबालामिन, और इसके साथ विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। तो दिस इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो पिछले साइड में हमने डिस्कस किया वो क्या थे? वो फैट सॉल्युबल थे। एंड दिस इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, सायानोकोबालामिन और एस्कॉर्बिक एसिड आते हैं। अच्छा, फिर फंक्शंस ऑफ विटामिन की फंक्शंस क्या है, हम वन बाय वन इसको अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं विटामिन ए की तरफ। तो विटामिन ए आई हेल्थ को प्रमोट करता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, फाइट करता है इन्फ्लेमेशन के साथ। मतलब अगर इन्फ्लेमेशन के पे हो आप उसको विटामिन डी दे तो उसमें ये वाइटल रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में। उसके साथ साथ स्किन और सेल की ग्रोथ को सपोर्ट देता है, सपोर्ट स्किन हेल्थ एंड सेल ग्रोथ। तो विटामिन ए के फंक्शन में आई प्रोटेक्ट आई हेल्थ, इम्यून सिस्टम, इन्फ्लेमेशन के साथ फाइट करते हैं और सेल और स्किन की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। फिर विटामिन बी की तरफ आती है तो ये मेटाबॉलिज्म करता है, सेल डिवीजन करता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मसल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर विटामिन बी मतलब आपके मसल में डिफिशिएंट हो तो वो उस तरह स्ट्रेंथन नहीं हो पाती, उस तरह अगर वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाती तो आपकी जो एक्टिन, मायोसिन, मायोफिब्रिल है, मायोफिलामेंट्स है, तो वो सही से फंक्शन नहीं करेंगे, तो आपको कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी, स्ट्रेंथन नहीं होगा। उसके साथ नर्व में चूँकि आपको पता है कि इम्पल्सेस जाते हैं, जब इम्पल्सेस न जाते हो तो कोई भी फंक्शन फिर सही तरह से नहीं होता, फिर एस्थीसिया आता है। तो ये नर्व को सपोर्ट करते हैं, ब्रेन फंक्शन को, ब्रेन को बिल्कुल ज़बरदस्त इसमें सपोर्ट करता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन वहाँ से जनरेट होते हैं, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, तो विटामिन बी उसमें वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो मेटाबॉलिज्म, सेल डिवीजन, मसल, ब्रेन फंक्शन और नर्व में ये फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर विटामिन सी की तरफ आते हैं तो एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, जिस तरह मतलब डिफरेंट बीमारियाँ हम इसमें आते हैं। इसमें अगर डिफिशिएंसी है तो स्कारवे डिजीज़, गम से खून निकलना, तो अगर ये आपके साथ सही मकदार में हो तो वो नहीं आएगा, स्कारवे डिजीज़ नहीं होगी। ऑब्जर्विंग आयरन, जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है आयरन की, वो इसकी वजह से होती है। अगर विटामिन सी हो तो आयरन सही से एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी नहीं आएगी। फिर उसके बाद ये हेल्प हीलिंग ऑफ द वाउंड को हील करने में मदद देता है, और प्रोवाइड इम्यून सपोर्ट, आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जो इम्यून सिस्टम आपकी बीमारियों के खिलाफ लड़ता है तो उसको स्ट्रांग करता है, अगर ये स्ट्रांग हो तो आप में कोई बीमारी आसानी से फिर अटैक नहीं करेगी। अच्छा, फिर आते हैं विटामिन डी की तरफ। तो विटामिन डी इम्प्रूव बोन डेंसिटी, ये बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, टीथ डेंसिटी को इम्प्रूव करता है। अगर ये सही हो तो आपके दांत, आपकी बोन, हड्डियाँ मजबूत होंगे। फिर मसल में यह ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, अगर ये मसल में हो तो आपके बोन और मसल दोनों स्ट्रेंथन हो तो आप सही से परफॉर्म करेंगे अपनी मूवमेंट, अपने फंक्शंस को। सपोर्ट हार्ट हेल्थ,
ہارٹ میں بھی یہ کام کرتا ہے کہ اگر یہ وٹامن ڈی ہو تو آپ کو مطلب ہارٹ کی ڈیزیز ایک نہیں ہے کہ دوسری آپ کی ہارٹ پراپر فنکشن کرے گا. نرو میں بھی جس طرح میں نے پچھلے سلائیڈ میں آپ کو بتایا کہ نرو میں امپلسز ہوتے ہیں، تو اگر وٹامن ڈی آپ کی باڈی میں پوری کی پوری مقدار میں ہو تو آپ کی امپلسز صحیح سے جنریٹ ہوں گے اور آپ کو پیرستھیزیا نہیں ہوگی، جو کہ ایب نارملٹی ہے نرو کی ایک مطلب نیوروپیتھی ہے، تو آپ کو نہیں آئے گی. تو اٹس اباؤٹ دی فنکشن آف وٹامن ڈی. وٹامن ای کی طرف آتے ہیں تو وٹامن ڈی پرووائڈ امیون سپورٹ، مینٹیننگ ہیلتھ فرٹیلیٹی، جو ریپروڈکشن میں، فرٹیلائزیشن میں، کاپولیشن میں مدد کرتے ہیں، تو وہ آپ کی پھر اسٹرانگ ہوگی، فرٹیلائزیشن صحیح ہو پائے گی آپ کی. اگر وٹامن ای نہ ہو تو پھر فرٹیلائزیشن صحیح نہیں آئے گی، سپرم اور ایگ کی جو فرٹیلائزیشن ہوتی ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوگی. اچھا، اس کے بعد تھرڈ اس کی جو فنکشن ہے وہ سپورٹ اسکن ہیلتھ اینڈ سیل گروتھ. تو اٹس آل اباؤٹ دی وٹامن اینڈ اٹس فنکشن، جس طرح ہم نے اس میں ڈسکس کر دیا. انشاءاللہ لیٹر وی ول ٹاک اباؤٹ دی مور وٹامنس. تھینک یو، شکریہ.